कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ और क्यों? कोका कोला एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक दवाई थी। कैसे एक बच्चे की बोलने की वजह से आइसक्रीम का इन्वेंशन हुआ और क्या मैगी पहली बार रबर से बनी थी? ऐसे बहुत से अमेजिंग चीजों के बारे में आज आप जानेंगे, तो गलती से भी ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पोटैटो चिप्स आज जो आप बड़े ही मजे से खाते हैं वो असल में गलती से इन्वेंट हुए थे? जी हाँ, दरअसल पोटैटो चिप्स पहली बार 1853 में जॉर्ज क्रम नाम के शेफ ने इन्वेंट किए थे। एक बार जॉर्ज के रेस्टोरेंट में एक कस्टमर ने खाने के लिए पोटैटो फ्राइज मंगवाए, लेकिन फ्राइज के मोटे आलू से वो कस्टमर बहुत ज्यादा नाराज हो गया और कंप्लेंट की कि ये फ्राइज तो बहुत ही ज्यादा मोटे और कच्चे हैं। इसीलिए उसने शेफ को बुरा भला सुनाया और कहा कि तुम इनएक्सपीरियंस हो, क्या बेवकूफ हो तुम यार। जिसके बाद ये बात शेफ जॉर्ज के दिल पे लग गई और फिर गुस्से में आकर शेफ जॉर्ज ने आलू को बहुत पतला और बारीक काट कर उसे डीप फ्राई करके उसमें नमक डालकर कस्टमर को दे दिया। अब मजेदार बात यह है कि उस कस्टमर को वो चिप्स बहुत ही ज्यादा पसंद आए। तो कुछ इस तरह से गुस्से में पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन हुआ। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी चिप्स खाना अच्छा लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 11। चाय पूरी दुनिया में पानी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक है। लेकिन क्या आपको चाय के बारे में एक दिलचस्प बात पता है? जिस टी बैग से आप अपनी चाय आज बनाते हैं, वो टी बैग आकर किसने और कैसे इन्वेंट की थी? वैसे तो टी बैग्स चाइना की टैंग डायनेस्टी में इन्वेंट हुए थे। उस वक्त चाय के फ्लेवर को बचाने के लिए चाय को पोटली में बांध कर रखा जाता था। लेकिन इन छोटे छोटे टी बैग्स का इन्वेंशन 1908 में थॉमस सुल्विन ने किया था। थॉमस एक टी मर्चेंट थे जो अपनी चाय का सैंपल लोगों को छोटे छोटे बैग्स में बांध कर भेजा करते थे। कुछ लोगों ने सैंपल्स को ऐसे डायरेक्टली पानी में डालना शुरू कर दिया और उन्हें ये तरीका बहुत ही आसान और अच्छा भी लगा। बस तभी से इन टी बैग्स को लोग रेगुलर इस्तेमाल करने लगे। नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन एक छोटे से बच्चे की भूल की वजह से हुआ था? जी हाँ, आज से करीब 100 साल पहले 11 साल के बच्चे ने पानी में सोडा मिक्स करके रखा और चम्मच को उसी ग्लास में छोड़कर वो बच्चा उसे पीना भूल गया। उस वक्त ठंड का मौसम था, इसलिए सुबह तक वो सोडा वाटर चम्मच के साथ एक गिलास के अंदर ही जम गया और फिर उसने जब उसे ऐसे ही खाया तो उसे बड़ा मजा आया। और उसने जब ये सबको बताया तो अमेरिकन कन्फेक्शनर हैरी वर्ड को आइडिया आया कि क्यों ना हम सोडा वाटर में फ्लेवर्स डालकर स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन करें, और तब से आज तक ये सबकी फेवरेट है ना दोस्तों। नंबर 9। जो पिलो आप आज के टाइम में इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है कि वो कब और कैसे इन्वेंट हुए थे? असल में दोस्तों, पिलो आज से 7000 साल पहले मेसोपोटामिया में इन्वेंट हुआ था। लेकिन दोस्तों, वो पिलो यानी कि तकिए पत्थर या लकड़ी के बने होते थे और उस जमाने में पिलो गर्दन को आराम देने के लिए नहीं बल्कि नाक और मुंह और कान को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए यूज किया करते थे, ताकि कीड़े मकोड़े अंदर ना जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज के वक्त में पिलो इतने सॉफ्ट क्यों बनाए जाते? असल में इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार एक आदमी ने ऐसे ही पत्थर के तकिए के ऊपर कुछ कपड़ों को डाल दिया। उसके बाद वो उस पत्थर और कपड़ों के तकिए पर ऐसे ही सो गया। उसे बड़ा आराम महसूस हुआ। बस तभी से लोगों ने मुलायम तकिया बनाना शुरू कर दिया। नंबर 8। बबल रैप तो हम सभी को बहुत ही पसंद होता है क्योंकि इसे फोड़ने में बड़ा मजा आता है। वैसे ये साइकोलॉजी भी प्रूवन है कि बबल रैप को फोड़ने से स्ट्रेस कम होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बबल रैप को आखिरकार किस पर्पस से इन्वेंट किया गया था? असल में दोस्तों, बबल रैप को अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क्स ने 1957 में दीवारों पर डिजाइन बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था। इसीलिए पेंट के बॉक्स में बबल रैप भी उसके साथ दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, बबल रैप दीवारों पर अच्छे डिजाइन बनाने में तो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इनके इन्वेस्टर्स ने नोटिस किया कि बबल रैप बॉक्स के अंदर पेंट को खराब होने से बचा पा रहा था। तभी से इसके इन्वेस्टर्स ने बबल रैप को वॉलपेपर की जगह पैकेजिंग में इस्तेमाल करने का फैसला किया और तब से अब तक बबल रैप आपको हर पैकेजिंग के अंदर देखा जा सकता है। नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि आपकी मोस्ट फेवरेट ड्रिंक कोका कोला को इन्वेंट करने का पर्पस सर दर्द और एंजाइटी को दूर करना था? कोका कोला को जॉन स्थित पेम्बर्टन ने सर दर्द के सिरप के लिए इन्वेंट किया था। लेकिन जब वो सिरप बना रहे थे तब गलती से उनके मिक्सचर में कार्बोनेटेड वाटर गिर गया था। बस फिर क्या, जब जॉन ने इस सिरप को टेस्ट किया तो उन्हें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। बस तब से आज तक कोका कोला का एग्जिस्टेंस बना हुआ है। नंबर 6। जो वैसलीन आप आज इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है कि उसका इन्वेंशन सिर्फ एक एक्सीडेंट था? वैसलीन का इन्वेंशन 1859 में एक केमिस्ट रॉबर्ट चेज ब्रो ने गलती से कर दिया था। असल में दोस्तों, वैसलीन पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद बचा हुआ सब्सटेंस होता है जिसे रॉड वैक्स कहा जाता है, जिसे रिफाइनरी में काम करने वाले लोग साफ करते थे। पुराने जमाने में जब लोग ऑयल रिफाइनरी में काम करते थे तो उन्हें बहुत सी चोट लग जाती थी। वर्कर्स ने नोटिस किया कि जब ये रॉड वैक्स उनकी चोट पर सफाई करते वक्त लग जाती है तो इससे उनकी चोट जल्दी ठीक हो जाती है। जिसके बाद रॉबर्ट चेज ब्राउन ने उस रॉड वैक्स को वैसलीन का नाम दिया। बस तभी से लोगों ने वैसलीन को रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नंबर 5। दोस्तों, आपने चिपकने वाली चीज तो अपने कपड़े या बैग या सैंडल्स में देखी होगी। असल में इसे वेल्क्रो कहा जाता है। वेल्क्रो से वाकई हर काम बड़े ही आसान लगने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वेल्क्रो का इन्वेंशन भी एक्सीडेंटली हुआ था? दरअसल 1941 में एक स्विस इंजीनियर जॉर्ज डे मिस्टर अपने डॉग के साथ जंगल में हाइकिंग कर रहे थे, जहां पर डॉग नाम का पौधा जॉर्ज के कपड़ों और उनके डॉग के बालों में चिपक गया था। जॉर्ज ने देखा कि पौधों में कांटों जैसा कुछ निकला हुआ है जो कपड़ों और फर्श से चिपक रहा था और इस तरह से जॉर्ज को वेल्क्रो बनाने का आइडिया आया। नंबर 4। आज आपको गैस जलानी हो या सिगरेट्स, आपको माचिस की जरूरत पड़ती ही पड़ती। लेकिन क्या आपको पता है कि माचिस का इन्वेंशन कैसे हुआ था? माचिस का इन्वेंशन 1826 में जॉन वॉकर नाम के एक केमिस्ट ने किया था। एक दिन जॉन हमेशा की तरह केमिकल्स की मदद से मेडिसिन बना रहे थे। जॉन लकड़ी के छोटे छोटे स्ट्रिप्स की मदद से केमिकल्स को मिला रहे थे। तभी एक स्टिक पर केमिकल लगा रह गया और सूख गया। जिसके बाद जॉन ने जब उस केमिकल को हटाने के लिए उस स्टिक को जमीन पर रगड़ा तो उसमें आग लग गई और इस तरह से माचिस बनाने का आइडिया है। वाओ। नंबर 3। च्युइंगम खाते हुए आपको हर रोज बहुत सारे लोग मिलते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि च्युइंगम को आखिरकार क्यों इन्वेंट किया गया होगा?
ये क्या चीज है भाई? दोस्तों क्योंकि इससे आपको कोई न्यूट्रिशन या एनर्जी तो नहीं मिलती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि च्युइंगम का इन्वेंशन एक एक्सीडेंट था। जी हाँ, वॉल्टर ने गलती से च्युइंगम को इन्वेंट कर दिया था। असल में वॉल्टर रबर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन जब उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो उन्हें बबल्स वाली कोई रबर जैसी चीज दिखी, जिसके अंदर बाद में फ्लेवर और कलर ऐड करके उसे च्युइंगम का नाम दे दिया गया। असल में बबल की वजह से ये प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी लोगों को बहुत पसंद आने लग गया। नंबर 2, प्लास्टिक के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। प्लास्टिक बहुत यूजफुल तो होते ही है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं और सबसे बड़ा नुकसान तो पोल्यूशन है जो इससे होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्लास्टिक का इन्वेंशन एक्सीडेंटली हुआ था? दरअसल दोस्तों प्लास्टिक के इन्वेंशन से पहले शिलाकाई नाम के प्रोडक्ट को हर चीज के लिए जैसे कि सीडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शिलाकाई नाम का प्राइस बहुत ही ज्यादा महंगा होता था, इसलिए एक केमिस्ट लियो हेनरिक बेकलन ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का सोचा जिससे शिलाकाई को रिप्लेस किया जा सके। लेकिन जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो गलती से ऐसा मटेरियल बना जो आराम से मुड़ पा रहा था और मजबूत भी था, और इस तरह से प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ। नंबर 1, मैगी इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की सबसे फेवरेट डिश है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी का इन्वेंशन किसने, कब और क्यों किया था? दोस्तों मैगी का इन्वेंशन 1884 में स्विट्जरलैंड के जूलियस मैग नाम के बिजनेसमैन ने बनाया था। दरअसल जूलियस बिजी वर्किंग वुमेन एंड मैन के लिए न्यूट्रिएंट्स और जल्दी पकने वाले डिश का इन्वेंट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मटर और बीन्स के पाउडर का एक मसाला बनाया जिससे लोग आसानी से पकाकर खा सकते थे, जिसके अंदर बाद में नूडल्स भी शामिल कर दिए गए थे। जब मैगी को अमेरिका में पहली बार लॉन्च किया गया था तब इसके अपीयरेंस से लोगों को लगा कि शायद ये रबर से बनती है, क्योंकि इसका टेक्सचर किसी रबर की तरह हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैगी के टेस्ट ने अमेरिकन का दिल जीत लिया और फिर इसे इंडिया में भी लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड